Are you the first doctor in your family? Sir, I'm the first from my family. Okay, who is the doctor? तो मम्मी पापा तो बहुत खुश है. Okay. बहुत खुश है, स्पेशली मेरे पापा से। पापा बहुत खुश है. सर उनका ही मतलब सपोर्ट था, मतलब जब से मैंने 11th में साइंस लिया था तब से मेरे पापा ही चाहते थे। इस बार मैंने जो नीट क्रैक कर लिया तो उससे पापा मेरे से ज़्यादा पापा ही खुश हुए। अच्छा, आपसे ज़्यादा पापा ही ज़्यादा खुश हुआ. तो इस बार एग्जाम में जब बायो सबको मतलब ज़्यादातर लोगों को लेते लगा, पर मेरे को उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा सर। मेरे को सर 1 आवर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स के अंदर ही हो गया था। ओके ओके, पॉइंट टू बी नोटेड. यानी कि आपको इस साल के बायो पेपर भी 1 घंटे के अंदर आप खत्म किए थे. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. क्योंकि इसके पीछे कॉन्फिडेंस रीजन है. आपको वो लेंदी नहीं फील हुआ क्योंकि आप हड़बड़ी मत किए. आपको 1 घंटे के अंदर खत्म था. बहुत अच्छा, बहुत करेक्ट डिसीजन था. बायो को 1 घंटे में खत्म करना है, चाहे लेंदी पेपर था जो भी था. रीड आउट फास्ट किए थे. यानी कि जूनियर के लिए सजेशन क्या रहेगा? सर अगर थ्रू आउट द ईयर अगर कंसिस्टेंटली कोई पढ़ सकता है तो 7-8 घंटे अगर सेल्फ स्टडी का निकाल सकते हैं सब कुछ छोड़ के, तो सर वो इनफ है. अगर सर कंसिस्टेंट नहीं होता है तो सर उसको पहले अगर कम होता है तो बाद में उसको ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा. फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ पढ़ाई का सेल्फ स्टडी का टाइम मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया. और जब एग्ज़ाम आ रहा था तो लास्ट के 2-3 महीने सर वो मतलब मैंने खुद बढ़ा लिया था. तो धीरे धीरे करके मैंने अपना सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाया था. अगर पहले 4-5 घंटे होता है तो लास्ट के 4-5 महीने में उसको 8-10 या 10 के से ज़्यादा तो अच्छा है. अच्छा, सो 500 to 600 के बीच में आपका स्कोर रहा था. मतलब इस टाइम में इतना ही स्कोर था. धीरे धीरे 500, 550, 560, 570 एंड फाइनली आपको नीट में 638 जो स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है डेफिनेटली. तो देखो जी, तुम्हारा तो रिजल्ट आ चुका है. तो फिलहाल हम लोग देख सकते हैं, मतलब एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं तुम्हारे. 7000 रैंक एंड 638 स्कोर. डेफिनेटली इट्स अ वेरी ग्रेट स्कोर. तो देखो जी, मैं तुम्हें एक ही चीज़ फर्स्ट पूछना चाहूँगा, क्या आर यू द फर्स्ट डॉक्टर इन योर फैमिली? Yes, sir, I'm the first from my family. यस. Yes, sir, I'm the first from my family. ओके, हु इज़ द डॉक्टर? तो मम्मी पापा तो बहुत खुश है. Yes, sir. Okay. बहुत खुश है, स्पेशली मेरे पापा से। पापा बहुत खुश है. अच्छा, क्यों? सर उनका ही मतलब सपोर्ट था जिसकी वजह से मैं इस तरह मतलब ये हासिल कर पाया. क्योंकि वही मेरे पीछे लगे थे. मतलब जब से मैंने 11th में साइंस लिया था तब से मेरे पापा ही चाहते थे. मेरा तो ड्रीम था ही, पर पापा का भी ड्रीम वही बन गया जो मेरा ड्रीम था. तो मैं जो इस बार मैंने जो नीट क्रैक कर लिया तो वो उससे पापा मेरे से ज़्यादा पापा ही खुश हुए. अच्छा, आपसे ज़्यादा पापा ही ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उनको अच्छा, हाँ होता है कभी कभार जब मतलब बच्चे कोई सक्सेस मिल जाता है, मम्मी पापा का बहुत प्राउड फील होता है. या डेफिनेटली होना भी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस तुम्हारी रिजल्ट की वजह से. वी द एंटायर प्रेपमेंट फैमिली आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू. तो देवज्योति स्ट्रेट वे आई वुड कम टू, हमारा दोनों का नेम भी सेम है तो मतलब एनीवेज एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा देवज्योति, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. वो जो आपने जब तैयारी किए थे, ठीक है, आपने जब तैयारी किए थे, जब आप प्रेपमेंट से तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपके सेल्फ स्टडी में आप कितने टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे? मतलब कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे? तो सेल्फ स्टडी मतलब जब पहले शुरुआत हुआ था कोचिंग का तो तब थोड़ा कम हुआ था. फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ पढ़ाई का सेल्फ स्टडी का टाइम मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया. और जब एग्ज़ाम आ रहा था तो लास्ट के 2-3 महीने सर वो मतलब मैंने खुद बढ़ा लिया था. तो धीरे धीरे करके मैंने अपना सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाया था. फिर थोड़ा थोड़ा रूटीन करके करके टाइम के साथ साथ वो चेंज होता गया पैटर्न. एक ही पैटर्न मैंने थ्रू आउट द ईयर मैं सर इतना डिसिप्लिन के साथ थ्रू आउट द ईयर मैंने अभी तक कभी भी परफॉर्म नहीं किया है. तो सर धीरे धीरे करके ही फ्लो आ जाता है तो तब हो जाता है. ओके, बहुत बढ़िया है. मतलब कोई पर्टिकुलर आवर्स, मतलब कि बहुत बच्चे पूछता है कि सर कितने घंटे सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है,
मतलब प्लेसमेंट के क्लासेस तो होता है जो कि इवनिंग में होता है क्लासेस, तो सर दोपहर में आफ्टरनून में कितने घंटे स्टडी करना चाहिए, ये बच्चे लोग पूछता है काफ़ी बार, तो आपका जूनियर के लिए सजेशन क्या रहेगा? सर अगर थ्रू आउट द ईयर अगर कंसिस्टेंटली कोई पढ़ सकता है तो 7-8 घंटे अगर सेल्फ स्टडी का निकाल सकते हैं सब कुछ छोड़ के, तो सर वो इनफ है। अगर सर कंसिस्टेंटली नहीं होता है तो सर उसको पहले अगर कम होता है तो बाद में उसको ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। अगर पहले 4-5 घंटे होता है तो लास्ट के 4-5 महीने में उसको 8-10 या 10 के ज़्यादा हो तो अच्छा है सर। अच्छा, सो यानी कि आपका मतलब है 7 घंटे मिनिमम एंड 10 घंटा मैक्सिमम ये तो करना ही है सेल्फ स्टडी के लिए, अपार्ट फ्रॉम योर मतलब जो शेड्यूल जो प्रेपमेंट का क्लासेस है उसके अलावा। एक चीज़ आप बताइए देवज्योति, क्या एग्ज़ाम्स जो होता है, मतलब जो एग्ज़ाम्स हम लोग प्रेपमेंट में लेते हैं तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, एंड एग्ज़ाम्स को हर एग्ज़ाम्स को देना कितना ज़रूरी है, या फिर आपको लगता है क्या एग्ज़ाम्स स्किप भी कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सर इस बारे में मेरा ये मानना है कि अगर हमारा टॉपिक अच्छा हुआ है, एकदम अच्छा हुआ है, अगर मतलब हमारा तो 4 सब्जेक्ट है, बायो का 2 पार्ट हो जाता है, तो अगर मतलब किसी एग्जाम के 4 चैप्टर मैंने 4 सब्जेक्ट में से किसी अगर एक सब्जेक्ट में अगर अच्छा मतलब प्रिपरेशन नहीं हुआ है, बाकी 3 सब्जेक्ट के लिए भी एग्जाम देना चाहिए सर, क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि हमने जितना पढ़ाई किया था उससे हम कितना स्कोर कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट जो हुआ नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचने के बजाय जो सब्जेक्ट हुए हैं, मतलब जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया है उसके बेसिस में हम जज करेंगे हमने कितना अचीव किया है। बाकी जो नहीं हुआ है उसको तो हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा के सर फिनिश करना ही पड़ेगा। मतलब प्रिपरेशन चाहे कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, एग्ज़ाम देना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद ही हम लोग को मालूम पड़ता है कि हमारा स्थिति कहाँ पर है, हम लोग का प्रिपरेशन का लेवल कहाँ पर है, और हम लोग का और क्या क्या चीज़ हमसे एक्सपेक्टेड है जो कि एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे स्कोर लाने की ज़रूरत है। तो अब पहले जो प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, यानी कि एंड ऑफ द, देखिए सब बच्चे ये बताते हैं कि सर जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब तो बहुत एनर्जी होता है, बहुत एंथुसियाज्म होता है, तो ये चैलेंज जो होता है, यानी कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये जो चैलेंज फेस करते हैं बच्चे लोग, तो वो किस टाइम से जनरली स्टार्ट होता है? आपके भी डेफिनेटली ये हुआ था कि एक टाइम पे आपको लगा था कि प्रिपरेशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो कुछ कौन से महीने से ये स्टार्ट होता है जनरली? सर पहले तो मतलब हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादा मोटिवेट पहले फील करते हैं। अगर कभी बैकलॉग अगर शुरू हो गया ना, जब पीछे कोई चैप्टर छूट जाता है तो तभी से प्रॉब्लम इनिशियली शुरू हो जाता है कि पीछे वाला चैप्टर छूट रहा है, और अगर हम पीछे वाले चैप्टर में फोकस करते हैं तो अभी जो करंट जो चैप्टर हो रहा है तो उसमें अगर फोकस नहीं कर पाते हैं तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाता है, इशू क्रिएट हो जाता है। तो बैकलॉग को जितना मिनिमाइज किया जा सकता है, जितना ज़्यादा जल्दी उसको सॉल्व किया जा सकता है, तो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है प्रिपरेशन। वरना उस बैकलॉग की वजह से लगता है कि मैंने तो इतना सारा छोड़ दिया है, तो अब नया करेंगे तो उसमें पुराना वाला टॉपिक लगेगा, तो नया वाला भी नहीं होगा, पुराना वाला भी नहीं हो रहा है। Right. तो इससे ज़्यादा सर शुरू होगा ना, वो तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जनरली मेरा क्वेश्चन जो है, यानी कि कभी बच्चे लोग ऐसे होता है क्या जनवरी या फिर फरवरी इस टाइम पे बहुत सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, क्या मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये आप में कभी हुआ था क्या? सर सेल्फ डाउट होता है अगर मतलब प्रिपरेशन अगर पूरा नहीं हुआ है, मतलब मैं इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट मेरे पे ज़्यादा नहीं करता था। अगर सर कोई फैक्टर है, मतलब कोई सिलिंग स्टेप हो जाता है तो वो कम्प्लीटली मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, कभी कभी सिलिंग स्टेप हो ही जाता है जितना भी मैं पढ़ लेता हूँ। तो कुछ फैक्टर है जो सर मेरे कंट्रोल से कम्प्लीटली बाहर है कि एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएंगे। सर वो उसके बारे में मैं नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ उस टाइम के, मतलब एग्जाम के आने से पहले जितना भी टाइम मेरे पास है। तो सर मैं कभी बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। अच्छा, कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या सही प्रोसेस को ज़्यादा फॉलो करते थे तुम, मतलब ये प्रोसेस मुझे करना है, वही करना है मुझे, ठीक है, रिजल्ट के बारे में तो बाद में हो जाएगा जो भी होगा। हाँ, ये बहुत एक सही मतलब स्ट्रैटेजी है। जितने सारे सक्सेसफुल पर्सन है लाइफ में वो यही चीज़ को फॉलो किया है, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बाहर क्या बताते हैं क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ये सीखना है, मुझे भी, मेरे ख्याल से भी सारे बच्चों को ये सीखना चाहिए, जैसे आप बताते हो ये चीज़। बहुत ही बढ़िया देवज्योति, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि आप
अभी से मतलब ये जो आपका आइडिया है, थॉट प्रोसेस है, क्या आई विल ओनली फॉलो द प्रोसेस, आई विल नॉट फोकस इन द रिजल्ट, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये चीज़। तो ऑलमोस्ट मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, क्या एग्ज़ाम्स के टाइम पे जब आप पहले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो आपको कितना स्कोर मिल रहा था जितना प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स होता था फुल टेस्ट पे 720 में? तो मान लीजिए अभी तो दिस इज़ द राइट नाउ यू नो अक्टूबर या नवंबर, इस टाइम पे आपको कितना मार्क्स मिलता था प्रैक्टिस एग्ज़ाम में 720 पे? सर 720 मतलब फुल टेस्ट पार्ट टेस्ट में मतलब आ जाता था। मतलब सर अगर कोई चैप्टर होता था जिस चैप्टर में मैं वीक था, मतलब वो चैप्टर में मुझे ज़्यादा नहीं आता था, तो उस चैप्टर में अगर सर मतलब 720 का फुल मार्क्स का आता था तो उसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। तो मैं उतना सर घबराता नहीं था कि जैसे क्वेश्चन बहुत डीप आ रहे हैं और मुझे नहीं। मार्क्स कितना आ रहा था आपको 720 में इस टाइम में प्रैक्टिस टेस्ट में? तो मतलब अक्टूबर नवंबर के टाइम पर सर ज़्यादा नहीं सर 500 के आसपास 500। सो 500 to 600 के बीच में आपका स्कोर रहा था, मतलब इस टाइम में इतना ही स्कोर था। धीरे धीरे 500, 550, 560, 570 एंड फाइनली आपको नीट में 638 जो स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है डेफिनेटली, अनडाउटेडली। तो ये भी अच्छे लोग को, हम लोग को मैसेज तो एक हम लोग भी देते हैं, तो आपका ये क्या मानना है, क्या टारगेट कैसे करना चाहिए एक एग्जाम्स पे? जैसे कि आपको भी पहले 550 आ रहा था, फाइनल स्कोर में आके 638 आया, तो इस बीच में आपके टारगेट क्या था? क्योंकि आपको भी मालूम है काफ़ी हद तक कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, आपका फ्रेंड्स को आपको आप देख पा रहे हो कि आप फ्रेंड्स को आपको जब 550 आ रहा है, आपका फ्रेंड्स को शायद 570, 580, 600 आ रहा है। तो इस टाइम में जो होता है ना, थोड़ा सा सेल्फ डाउट को प्रिवेंट करके खुद के ऊपर भरोसा रखना, क्या मुझे भी नेक्स्ट एग्जाम्स पे 20 मार्क्स 30 मार्क्स ज़्यादा लेके आना है और फिर नेक्स्ट एग्जाम में और भी 20 या 30 मार्क्स को ऐड करना है। ये जो आप कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है, ये कैसे किया आपने, या फिर आपका टारगेट क्या था? जब आपको 500 मिला तो आप डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आ रहा था खुद के ऊपर, तो फिर उसको आप रिकवर कैसे किया और क्या आपका माइंड सेट क्या था उस टाइम पे? सर पहले तो मतलब जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तो तब से मैंने अपना गोल बना लिया है कि पहले जो चैप्टर्स होंगे उन चैप्टर को मैंने फोकस किया। कुछ छूट गए तो उसकी वजह से अगर मार्क्स नहीं आए तो उसको मैंने छोड़ दिया। मतलब अगर 720 में से कोई 1-2 चैप्टर छूट गए थे और उधर से 56 के मार्क्स आ रहे थे एग्जाम में, तो मैं उस 60 के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। मैं जो बाकी 660 और 640 जितने मार्क्स थे उनमें से कितने मार्क्स मैं कर रहा हूँ। सो सर उधर अगर मार्क्स आ रहे हैं तो मैं समझ गया हूँ कि मैं मार्क्स को बढ़ा सकता हूँ अगर मैं जो चैप्टर छूट गया है अगर उस पर ज़्यादा फोकस करूँ। तो मैं ऐसे करता था कि चैप्टर को फोकस करना मैं ज़्यादा मायने दे देता था, मतलब इम्पोर्टेंस देता था। फिर उस चैप्टर अगर होता रहता था तो देखता रहता था कि उस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इवेंचुअली होते जा रहे थे। तो चैप्टर खत्म करके उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते इवेंचुअली एग्जाम में भी मार्क्स मिलने करते थे। ओके। तो 500 to 638 का जो आपके जो मास्टर स्ट्रेटेजी है यही है, दैट इज ये जो मंथ है आपके अक्टूबर नवंबर, इस टाइम से जो जब चल रहा था आपके स्कोर को इम्प्रूव कराने के लिए, यू जस्ट सिंपली टारगेटेड योर वीक जोन, या फिर जो आपके जो एरिया आपके वीक है उसको फोकस किए थे, उसके ऊपर काम किए थे, उसके ऊपर MCQ सॉल्व किए थे, उसी को पहले फिक्स किए थे। जो आपको आ रहा था वो तो आ रहा था, जो नहीं आ रहा था उसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा लगा ये स्ट्रेटेजी भी। तो और एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बच्चे लोग बहुत बार पूछते हैं सर एग्जाम्स में कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करूँ, फिजिक्स को, बायोलॉजी को या केमिस्ट्री को? आपको क्या लगता है ये? मेरा जो मानना है, मतलब मैं बायो में स्ट्रॉन्ग हूँ तो सर मैं बायो ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सर इस बार एग्जाम में जब बायो सबको मतलब ज़्यादातर लोगों का लेंथी लगा, पर मेरे को उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा सर। मेरे को सर 1 आवर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स के अंदर ही हो गया। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, यानी कि आपको इस साल के बायो पेपर भी 1 घंटे के अंदर आप खत्म किए थे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके पीछे कॉन्फिडेंस रीजन है। आपको वो लेंदी नहीं फील हुआ क्योंकि आप हड़बड़ी मत किए, आपको 1 घंटे के अंदर खत्म था। बहुत अच्छा, बहुत करेक्ट डिसीजन था। बायो को 1 घंटे में खत्म करना है, चाहे लेंदी पेपर था जो भी था। रीड आउट फास्ट किए थे, यानी कि बहुत अच्छा है। सेकंड क्या अटेम्प्ट किए थे हमने, मतलब आपका लॉजिक यही था कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अब उसको पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाएगा एग्जाम्स के टाइम पे। सेकंड किसको अटेम्प्ट किए थे आप? जब बायो हो गया तो तब मैं केमिस्ट्री पर गया था। मतलब
आपके कॉन्फिडेंस शायद सेकंड केमिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट था, राइट? मतलब कॉन्फिडेंस ज़्यादा था बायो के बाद। मतलब सर केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस मतलब वो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब मैं बोलूँगा कि ये सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन, मतलब पिछली बार भी क्वेश्चन मैंने जब नीट दिया था तो केमिस्ट्री का मतलब हो जाता था थोड़ा बहुत, पर फिजिक्स का क्या होता था सर, क्वेश्चन अगर लेंथी हो जाता तो सर उसी टाइम का प्रॉपर वैल्यूज नहीं मिलता था। इसी वजह से सर केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट किया, फिर मैं फिजिक्स में गया सर, पर फिजिक्स में ही मेरे ज़्यादा मार्क्स आए हैं इस बार मतलब केमिस्ट्री से। ओके, वो तो हो ही सकता है क्योंकि फिजिक्स का पेपर इस बार बहुत इजी था देन केमिस्ट्री। जैसे कि पिछले साल में केमिस्ट्री बहुत इजी था, इस साल में फिजिक्स बहुत इजी था, तो ये तो होता ही है। इसलिए हम लोग सारे बच्चे को भी बताते हैं तीनों सब्जेक्ट में एक बैलेंस प्रिपरेशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नो कौन से सब्जेक्ट में फाइनल पेपर ईजी आएगा एंड कौन से सब्जेक्ट में डिफिकल्ट आएगा। जो ईजी आएगा उसमें आपको पूरा चौका छक्के लगाना है, तो ऑब्वियसली उस केस पे आपको तो मतलब ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे से बताते हैं सर मुझे बायो 1 केमिस्ट्री करना है, फिजिक्स को ऐसे छोड़ के जाऊंगा, या फिर मतलब अच्छे नहीं करूंगा, 80-70 जो भी मिलेगा ठीक है। मगर ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हो सकता है उस साल में फिजिक्स सबसे ज़्यादा ईजी आए, आपके सारे फ्रेंड को बहुत फिजिक्स मिल रहा है और आपको शायद बहुत अच्छा केमिस्ट्री आता है, मगर केमिस्ट्री इतना डिफिकल्ट है, मतलब जिसको केमिस्ट्री सही नहीं आता है, सही ढंग से नहीं आता, उनको 70 मिल रहा है और आपको बहुत अच्छा आता है उसके बाद भी आपको 90 मिल रहा है। हालांकि फिजिक्स इतना ईजी है क्या सबको मतलब ऑलमोस्ट नियर टू फुल मार्क्स मिल रहा है जितने बच्चे हैं, तो इसीलिए सारे बच्चों को मतलब तीनों टॉपिक को बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और उससे आप भी वही चीज़ बताया, तो बहुत ही सही चीज़ है ये भी। और जनरली बच्चे लोग ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, एग्ज़ाम्स के टाइम में कितने घंटे पढ़ते थे, ये सब क्वेश्चन पूछते थे, तो हम लोग ऑलमोस्ट इसको कवर कर लिया क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज क्या है, मतलब अभी आपका टारगेट क्या है? अभी तो मतलब मेरा तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जाना है। ऑल द बेस्ट देवज्योति कि आपके कोलकाता मेडिकल कॉलेज आपको मिले, ठीक है। बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, प्रेपमेट के लिए, आपके घर के लिए, ठीक है, आपके मम्मी पापा के लिए, और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आई एम वेरी श्योर यू विल बी वेरी फेमस डॉक्टर, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर ऑफ कोलकाता, नॉट ओनली फॉर द कोलकाता बट ऑल्सो फॉर इंडिया। Wish you a very good luck for your future. We are very happy, we are very proud, and we are always with you. Thank you so much Debojyoti for your lovely time and nice time. Or please do come to our office at any day. कोई भी दिन आ जाइए, हम लोग एक साथ मतलब बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू देवज्योति, गुड नाइट।